हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे आप लोग। उसी एग्ज़ाम की तैयारी को ज़बरदस्त बनाने के लिए, एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद करने के लिए हम लेके आए हैं कुछ परीक्षा स्पेशल। ठीक है, इस परीक्षा स्पेशल में क्या पढ़ने वाले हैं? तो इस परीक्षा स्पेशल में हम लोग जनसंख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके जनसंख्या से 2-3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछ दिए जाते हैं और आप कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, और बार बार आप पढ़ते हैं फिर भी कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आपको 10 मिनट में सारा चीज़ क्लियर होने वाला है। और इस 10 मिनट के क्लास को आप बार बार देखिएगा ना, आप कहीं भी रहिएगा 10 मिनट में देख लीजिएगा, आप रिवीजन कर लीजिएगा। तो ये आपकी 10 मिनट की क्लास बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लल्लन टॉप होने वाली है रसगुल्ला। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर क्लास अच्छा लगेगा तो एक कमेंट दिल से जरूर कीजिएगा, सारे रसगुल्ले सब, सारे प्यारे प्यारे बच्चे सब, क्योंकि इस क्लास में आपको जो भी क्वेश्चन जनसंख्या संबंधी पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्लियर होने वाले हैं, वो भी मात्र 10 मिनट में रसगुल्ला सारा चीज क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट, करते हैं आगाज। हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा, जो जितना मेहनत करेगा रसगुल्ला वो उतना ही अच्छा नंबर लाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट, करते हैं आगाज हम लोग जनसंख्या का। ठीक ना, तो आज हम लोग परीक्षा स्पेशल टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के लिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यह क्लास 12th के वाले बच्चों के लिए, क्लास 11th वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मतलब जहां जहां क्वेश्चन जनसंख्या से पूछे जाते हैं वो सारे जगह इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं रसगुल्ला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जानेंगे, सबसे पहले देखेंगे भारत की जनसंख्या। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है वर्तमान में भारत की जनसंख्या कितनी है। तो याद रखिएगा वर्तमान में भारत की जनसंख्या 142 करोड़ है। कितना है? 142 करोड़ है 2023 के अनुसार। तो विश्व का कितना परसेंटेज हुआ रसगुल्ला? तो विश्व का परसेंटेज 17.64% है विश्व का, याद रखिएगा। तो वर्तमान में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? भारत की है 142 करोड़। अगर बात करेंगे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, तो एक नंबर पे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। 2 नंबर पे कौन है? चाइना है। 3 नंबर पे कौन है? यूएसए है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। जो वर्तमान में प्रथम स्थान पर कौन सा है जनसंख्या के मामले में देश? तो भारत है। दूसरे स्थान पे कौन है? चीन है। तीसरे स्थान पे कौन है? यूएसए। वर्तमान में भारत की जनसंख्या कितनी है? 142 करोड़ है, याद रखिएगा सारे बच्चे सब। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे जनगणना। ठीक है, अगर बात कीजिएगा भारत में सर्वप्रथम जनगणना जो हुई थी वो कब हुई थी? ये क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, एकदम टपकता है ऐसे क्वेश्चन। तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना जो कराई गई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में करवाई गई थी। वो कैसी जनगणना थी? अपूर्ण जनगणना थी। अपूर्ण मतलब पूरी तरीके से जनगणना नहीं हुई थी, आंशिक जनगणना थी, दशकीय जनगणना नहीं थी, याद रखिएगा। तो भारत में सर्वप्रथम जो जनगणना करवाई गई थी 1872 में करवाई गई थी, जो एक अपूर्ण जनगणना थी, आंशिक जनगणना थी। उसके बाद अगर बात कीजिएगा बउआ, उसके बाद अगर देखिएगा तो भारत में पूर्ण जनगणना सबसे पहले कब हुई? ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उस समय कंफ्यूज नहीं कीजिएगा रसगुल्ला। भारत में जो पूर्ण जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुआ था 1881 में। किसके शासनकाल में? तो वो थे रिपन, सज्जन रिपन। कौन थे? रिपन साहब थे। यही रिपन साहब जो थे ना, इन्हीं के शासनकाल में 1881 में भारत में क्या होती है? पूर्ण जनगणना होती है। भारत में प्रथम दशकीय जनगणना होती है, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा बउआ, इसलिए इसको अपने दिल और दिमाग दोनों में बसा लीजिए। ठीक ना। अगला चीज क्या क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं एग्जाम में?
अब अगला चीज बनेगा 2011 के अनुसार, क्योंकि आपको अभी पता है 2021 के जनगणना की डाटा अभी नहीं आई है, तो 2011 ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2011 ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना है, वर्तमान में नहीं पूछ रहा है, 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 121 करोड़। कितना है, 121 करोड़ है, जो विश्व का कितना परसेंटेज था, कितना प्रतिशत था, तो 17.17%। कितना, 17.5%, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, यूपी वाले ठुमका लगाएंगे, बिहार वाले हीरो जैसे नाच के दिखाएंगे, ठीक है। तो एक नंबर पे कौन है, यूपी है, जिसकी जनसंख्या 20 करोड़ है। कितना है, जिसकी जनसंख्या कितना, 20 करोड़, एक नंबर पे यूपी है। और अगर पूछ देगा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, तो वो दिलवालों की शहर दिल्ली, किसकी, दिल्ली की जनसंख्या सबसे अधिक है केंद्र शासित प्रदेश में, 1.67 करोड़ है, याद रखिएगा। अब अगर पूछ देगा सबसे कम जनसंख्या किसका है 2011 के अनुसार, तो सबसे कम जनसंख्या हो जाएगी सिक्किम। किसका है, सिक्किम का है, मात्र और मात्र 6 लाख जनसंख्या है। अगर हम देखेंगे यूटी में केंद्र शासित प्रदेश में किसका है, तो लक्षद्वीप का मात्र 64,000 जनसंख्या है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में रसगुल्ला बनते हैं यहाँ से प्रश्न। उसके बाद अगर बात करेंगे क्या प्रश्न बनेंगे, तो जनसंख्या घनत्व से प्रश्न बनते हैं, ठीक है, किससे, जनसंख्या घनत्व से। अब देखिए, तो सबसे पहले जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कुल जनसंख्या में जब कुल क्षेत्रफल से भाग देते हैं ना, तो क्या निकलता है, जब कुल क्षेत्रफल से भाग देते हैं तो जनसंख्या घनत्व निकलता है, ठीक है। अगर पूछ देगा भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382, कितना, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, याद रखिए 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, ये भारत का क्या है, जनसंख्या घनत्व है 382। दिमाग में बसा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन टपकेगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा वीवीआई है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं रसगुल्ला, ठीक ना। अगर आपसे पूछ देगा जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किसका है, तो वो भी इंतजार, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, ठीक है। तो अगर देखिएगा भारत की जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक किस राज्य का है, ये भी क्वेश्चन टपकता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत की जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का, अपना बिहार, जी हो बिहार के लाला, कितना, 1106, कितना, 1106 है रसगुल्ला बिहार का जनसंख्या घनत्व, याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो वो दिल्ली का, किसका है, दिल्ली का है। अगर बात कीजिएगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, ये क्वेश्चन कितना बार पिछला साल एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर बात कीजिएगा तो वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश का है, मात्र 17, कितना है, मात्र 17 है अरुणाचल प्रदेश का, याद रखिएगा सारे बच्चे। और सबसे कम किसका, अगर यूटी में बात किया जाए तो अंडमान निकोबार का कितना है, 46 है। देखिए एग्जाम में क्या है ना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है सबसे कम किस राज्य का है। अगर एग्जामिनर का क्वेश्चन सेट करने का दिमाग सटका तो वो दे देगा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है बताइए, उस समय तरेगा नहीं गिनना है, याद करके रखना है अंडमान निकोबार। क्या याद रखना है, अंडमान निकोबार याद रखना है, ठीक ना। अगला समझते हैं लिंगानुपात से क्वेश्चन बनते हैं, लिंगानुपात। तो भारत की लिंगानुपात क्या होता है, महिलाओं और पुरुषों के अनुपात को क्या बोलते हैं, लिंगानुपात कहा जाता है, ठीक है। तो भारत का लिंगानुपात कितना है रसगुल्ला, 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, तो 1000 पुरुष पर भारत में 943 महिलाएं हैं 2011 के अनुसार, ठीक है। तो भारत की लिंगानुपात कितनी है, तो भारत की लिंगानुपात 943, याद रहेगा 943। अगर बात करेंगे सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है, केरल का है 1084। अगर बात करेंगे किसका, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक किसका है, पुदुचेरी का है 1037।
अगर बात करेंगे सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का है, तो वो हरियाणा का है। किसका? हरियाणा का 879 है। और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो दमन और दीव का। केंद्र शासित प्रदेश भी याद रखिएगा, सारे बच्चे सब ये राज्य वाला याद रखते हैं लेकिन केंद्र शासित प्रदेश याद नहीं रखते हैं। अगर कहीं एग्जाम में केंद्र शासित प्रदेश पूछ दिया तो फिर दिमाग घूम जाएगा रसगुल्ला, ठीक है। इसलिए सारे केंद्र शासित प्रदेश हम दे दिए हैं ताकि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे आपको कहीं से, ठीक है ना। अगर बात करेंगे 10 साल में जो जनसंख्या वृद्धि होती है 2001 से लेके 2011 तक कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई भारत में, तो 17.64%। तो भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि कितना है 10 साल की, तो 17.64% है, याद रखिएगा। सबसे अधिक किस राज्य में 10 की जनसंख्या वृद्धि, मतलब सबसे अधिक किस राज्य में 10 की वृद्धि हुई, तो वो मेघालय था, 27% हुआ। और सबसे ज्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश में, तो दादर और नागर हवेली में कितना, 55% रसगुल्ला। किसका? 55%, याद रखिएगा। सबसे कम किस राज्य का 10 की वृद्धि है जनसंख्या, 10 की वृद्धि सबसे कम किस राज्य का है, नागालैंड। नागालैंड ऐसा राज्य है जो 2011 में 10 की वृद्धि में जनसंख्या बढ़ने के अलावा जनसंख्या घट गई थी 10 सालों में, 0.6% जनसंख्या घट गई थी। मतलब सबसे कम 10 की वृद्धि किसका है, नागालैंड का। और केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो वो लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप है, याद रखिएगा। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक और प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो भारत में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और भारत में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ है, तो वो गोवा वाले बीच पे, ठीक है, तो गोवा में है, याद रखिएगा। भारत में कितना ग्रामीण जनसंख्या है, तो 68.8% है। और बिहार में कितना नगरीय जनसंख्या है, तो 31.2%, याद रखिएगा। तो ये सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लास आप देख लेंगे ना तो आपको प्रश्न नहीं छूटेगा रसगुल्ला, ठीक है। अगर रसगुल्ला हमारे साथ आप तैयारी जबरदस्त करना चाहते हैं, अगर आपकी तैयारी अभी भी बहुत कमजोर है, आपकी तैयारी अभी भी पूरी नहीं हुई है, अधूरी है, और चाहते हैं कि एकदम दमदार तरीके से पढ़ना और एक एक मिनट एक एक सेकंड का उपयोग करना, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ना ताकि अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सके, तो हमारे साथ क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, मात्र 388 रुपया में, मात्र 388 रुपया में सारे, और आपको सफलता दिलाई जाएगी, ठीक है। अगर आप फर्स्ट डिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फर्स्ट डिवीजन तक ले जाया जा रहा है। अगर आप अभी 60% नंबर ला रहे हैं तो आपको 80% प्लस आपको क्रैश कोर्स करने से आ जाएगा। अगर आपको अभी 70-80% आ रहा है ना, तो आप बिहार के टॉप 10 में जाने के लिए तैयार हो जाइएगा रसगुल्ला, ये क्रैश कोर्स के माध्यम से। ऐसा जबरदस्त बिहार का सबसे पावरफुल, बिहार का सबसे जबरदस्त क्रैश कोर्स है, ठीक है। तो हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो आज ही जाइए टारगेट बोर्ड ऐप पे और एकदम ज्वाइन हो जाइए हमारे साथ, और देखिए कैसे हम तहलका मचाते हैं पूरे बिहार में रसगुल्ला, ठीक ना। तो चलिए, आज की क्लास कैसी लगी एक बार अपने दिल से छोटा सा कॉमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको रिविजन हम जो करवाए हैं उसके लिए एक छोटा सा कॉमेंट जरूर आना चाहिए रसगुल्ला, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपको इसी प्रकार से 10 मिनट के क्लास में, अगले क्लास में मिलेंगे। और आप बताइएगा कमेंट करके आपको किस प्रकार की और क्लास चाहिए, आपको किस प्रकार की और क्लास चाहिए बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सारे बच्चों को दिल से धन्यवाद।